एक प्राचीन नगर में एक वृद्ध साधक रहते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मोक्ष के मार्ग को देखा है, लेकिन वह केवल उन्हीं को बताते हैं जो उनकी 3 परीक्षाएं पार कर सके। एक युवक जीवन की सच्चाई खोजते हुए उनके पास पहुंचा। वृद्ध ने कहा, मोक्ष का द्वार 3 परतों के पीछे छुपा है। पहली परत देह का मोह, दूसरी मन का बंधन, तीसरी आत्मा का भ्रम। युवक ने पूछा, इन्हें पार कैसे करूं? वृद्ध मुस्कुराए और कहा कि पहली परत अब तेरे सामने होगी। अगली सुबह युवक ने खुद को तपते रेगिस्तान में पाया। तेज धूप प्यास से सूखता गला और उसके सामने पानी का एक घड़ा। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा उठाया, उसमें से रेत निकलने लगी। युवक समझ गया, देह की तृष्णा एक मृग तृष्णा है। उसने घड़ा छोड़ दिया। दूसरे दिन वह एक अंधेरे कक्ष में पहुंचा। चारों ओर से आवाजें आने लगी। उसके बचपन की हंसी, जवानी का स्वप्न, अपमान, भय, क्रोध। उसका मन इन आवाजों में उलझने लगा। लेकिन तभी उसे वृद्ध के शब्द याद आए, मन सिर्फ एक दर्पण है, तू तय कर कि उसमें क्या देखना है। उसने आंखें मूंदी और सब आवाजें शांत हो गई। तीसरे दिन वह एक उज्जवल स्थान पर पहुंचा। वहां एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, यह अंतिम मार्ग है, इसे पार करते ही तू मुक्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने द्वार को छूना चाहा, उसने देखा कि दूसरी ओर खड़ा व्यक्ति बिल्कुल उसी जैसा है। वही चेहरा, वही शरीर, वही दृष्टि। वह बोला, अगर तू यहां से गुजरेगा तो मैं मिट जाऊंगा, और अगर मैं मिट गया तो तू कौन होगा? युवक ठिठक गया। उसे एहसास हुआ, यह उसका अपना अहंकार है जो अंतिम पहरेदार है। अगर वह इसे छोड़ दे तो मैं शब्द ही खत्म हो जाएगा। वह मुस्कुराया और बोला, तू ही मैं है और मैं ही तू हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, द्वार और पहरेदार दोनों विलीन हो गए। तभी उस वृद्ध की आवाज गूंजी, मोक्ष कोई जगह नहीं, यह बस तीसरे द्वार के टूटने का क्षण है। और उसके बाद उस युवक को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए और अनुभव हुआ चैतन्य का।